नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, रूस यूक्रेन जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के साथ रूस के साथ शांति वार्ता में हिंदुस्तान अहम भूमिका निभा सका। हालांकि पुतिन ने हिंदुस्तान के साथ साथ इस शांति वार्ता के लिए BRICS देशों का भी नाम लिया है। पुतिन ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान, चीन, ब्राजील मीडिएटिंग की भूमिका निभा सकता है। रूस के राष्ट्रपति का यह बयान ऐसे वक्त पर आया जब पीएम मोदी ने हाल ही में यूक्रेन और उससे पहले रूस का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये दोनों यात्राएं काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी और दुनिया भर में इसकी काफी ज्यादा चर्चा हुई। अब उसके बाद पुतिन का यह बयान, आखिर इस बयान के मायने कैसे निकाले जा रहे हैं, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। जुलाई में पीएम मोदी का रूस दौरा, अगस्त में यूक्रेन दौरा और अब सितंबर के महीने में रूस के राष्ट्रपति की तरफ से यह बयान सामने आया है। जब से रूस यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी है, तभी से हिंदुस्तान का स्टैंड नहीं बदला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि हिंदुस्तान विस्तारवाद की नहीं बल्कि विकास नीति का समर्थन करता है। पीएम मोदी रूस यूक्रेन में शांति समझौता कराने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। अब पुतिन के बयान के बाद ऐसा लग रहा है कि जंग जल्द खत्म होने वाली है। पुतिन ने शांति वार्ता के लिए जिन देशों का नाम लिया है, उसमें हिंदुस्तान पर काफी ज्यादा विश्वास है, भरोसा है। इसके पीछे कई वजह है। वो वजह क्या है, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार दुनिया भर में बढ़ रही है। छोटे से छोटा देश और बड़े से बड़ा देश आज हिंदुस्तान के साथ जुड़ना चाहता है। दुनिया के बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहते हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी जहां भी जाते हैं, उस देश का सबसे बड़े अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया जाता है। पीएम मोदी को अब तक करीब 14 देश सम्मान कर चुके हैं, जो हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के किसी प्रधानमंत्री को मिलने वाले दूसरे देशों में सबसे ज्यादा यह सम्मान है। और हाल ही में जब पीएम रूस गए थे तो वहां भी पीएम मोदी को सम्मानित किया। आखिर अब कौन कौन सा देश पीएम मोदी को सम्मान कर चुका है, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। रूस यूक्रेन के बीच जंग पिछले 2 साल से ज्यादा वक्त से चल रही है। पिछले 2 साल से रूस यूक्रेन लगातार विनाश की आग में जल रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अब बड़ी खबर सामने आई है। जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है। रूस यूक्रेन के बीच जिस शांति समझौते के लिए पिछले कई महीनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कोशिश कर रहे थे, उस कोशिश पर अब जल्द मोहर लगने वाली है। जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि हिंदुस्तान उसके और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवाने में अहम भूमिका अदा कर सकता है। पुतिन ने यूक्रेन से बातचीत का संकेत देते हुए भारत के अलावा चीन, ब्राजील का भी नाम लिया है, जो यूक्रेन के साथ शांति वार्ता में मीडिएटिंग के तौर पर काम कर सकता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन शांति वार्ता को लेकर क्या प्लान बना रहे हैं, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना, समझाना चाहता हूं। जरा समझ लीजिए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा
कि चीन भारत और ब्राजील यूक्रेन पर संभावित शांति वार्ता में मीडिएटिंग के तौर पर काम कर सकता है। पुतिन ने यह भी कहा कि युद्ध के पहले हफ्ते में इस्तांबुल में वार्ता में रूसी और यूक्रेनी वार्ताकारों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे कभी लागू नहीं किया गया। उधर आधार बनाकर उस पर बातचीत की जा सकती है, ऐसा मुमकिन है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पुतिन का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में युद्धग्रस्त यूक्रेन और इससे पहले रूस का दौरा किया। पीएम मोदी की ये दोनों यात्राएं काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी और वैश्विक स्तर पर इसकी खूब चर्चाएं हुई। तब अमेरिका ने माना था कि रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में अहम भूमिका निभा सकता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अब तक पुतिन ने कभी खुलकर यूक्रेन संग बातचीत पर कुछ नहीं बोला, मगर यह पीएम मोदी के दौरे के बाद पहली बार हुआ है जब पुतिन ने कहा कि वो यूक्रेन के साथ बातचीत करने को तैयार है। इसके साथ ही पुतिन ने इशारा कर दिया कि रूस को सिर्फ भारत, चीन और ब्राजील की मीडिएटिंग मान्य होगी, स्वीकार होगी। हालांकि इस दौरान पुतिन ने यूक्रेन पर गुस्सा भी दिखाया और यह भी कहा कि यूक्रेनी सेना की कुर्स्क में घुसपैठ का उद्देश्य डोनबास में रूसी बढ़त को कमजोर करना था। हालांकि यूक्रेन इसमें फेल हो गया। इसके लिए कीव ने बाकी मोर्चे पर अपनी सेनाओं को कमजोर कर दिया। राष्ट्रपति पुतिन का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब यूक्रेनी सेना कुर्स्क में घुसपैठ की वजह से रूस में गुस्सा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि जब रूसी क्षेत्र पर सबसे बड़े विदेशी हमले हुए। रूस यूक्रेन जंग के 2.5 साल पूरे होने पर इस 2.5 साल में कहां पहुंची रूस यूक्रेन की जंग, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना, समझाना, दिखाना चाहता हूं। फरवरी 2022 को यह जंग शुरू हुई थी यूक्रेन और रूस की। 2.5 साल पूरे हो चुके। इस बीच अब तक यूक्रेन के 10,000 लोग नागरिक मारे गए हैं, जबकि 18,500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और यूक्रेन का यह भी दावा है कि रूस 3.92 लाख सैनिक गंवा चुका है। इस बीच अमेरिका ने रूस की 500 रूसी कंपनियों पर भी बैन लगा दिया है। रूस यूक्रेन जंग में 6 अगस्त 2024 को पहली बार ऐसा हुआ जब यूक्रेन ने रूस में घुसकर उसके कुर्स्क इलाके पर कब्जा कर लिया। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि जब रूस की धरती पर किसी विदेशी ताकत ने कब्जा किया। तभी से यूक्रेन रूस लगातार हमलावर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 20 दिनों में यूक्रेन के हमलों में रूस के 31 नागरिकों की जान चली गई। यूक्रेन ने 2 हफ्ते में रूस के 1263 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया। और यूक्रेन का दावा है कि रूस ने 2024 के 8 महीने में जितने इलाकों पर कब्जा किया, उससे ज्यादा जमीन पर यूक्रेन ने 2 हफ्ते में कब्जा कर लिया। और रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि रूस ने 8,592 टैंक, 16,760 बख्तरबंद लड़ाकू विमान, 23,881 विमान, ऑयल टैंक, 17,636 आर्टिलरी सिस्टम, 1,176 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम, 940 एयर डिफेंस सिस्टम, 368 हवाई जहाज, 328 हेलीकॉप्टर, 14,560 ड्रोन और 28 जहाज, नाव और एक पनडुब्बी को खोया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इतने बड़े पैमाने पर दोनों देशों का 2.5 साल से जंग में नुकसान हो चुका, जो घाव सालों में नहीं भरने वाला है। यही वजह है कि अब पुतिन शांति वार्ता की बात भी कर रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि रूस यूक्रेन जंग अब और ज्यादा खतरनाक रूप ले रहा है और इस युद्ध को महायुद्ध बनाने से रोकने के लिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाने वाले हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई में मॉस्को भी गए, अगस्त में कीव गए। यानी प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मिले। दोनों जगह पहुंचकर पीएम मोदी ने एक ही बात कही, ये युग युद्ध का नहीं है। जब पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे थे, तब उन्होंने अपने दोस्त पुतिन से युद्ध को लेकर क्या कुछ कहा। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। एक्सेलेंसी, एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 23 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे थे, तो सबसे पहले उन्होंने कीव के एवी फोमिना बोटेनिकल गार्डन में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के नेशनल म्यूजियम में बनी उस गैलरी में गए जहां रूस से जंग चल रही, में लोग मारे गए। यूक्रेन के मासूम बच्चों की याद में उनके खिलौने रखे। इस मुलाकात की कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, जिसमें दोनों को भावुक होता देखा जा सकता है। इस तस्वीर की दुनिया भर में खूब चर्चा है। यूक्रेन नेशनल म्यूजियम पहुंचकर पीएम मोदी ने यूक्रेन युद्ध में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी। फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास पर, पैलेस पर जेलेंस्की के साथ बातचीत हुई और साफ साफ कहा कि युद्ध में सबसे बड़ी कीमत मासूम बच्चों को चुकानी पड़ती है और किसी भी सभ्य समाज में बच्चों को टारगेट नहीं किया जा सकता। जब पीएम मोदी ने यूक्रेन में क्या कुछ कहा था, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से सुनवाना चाहता हूं। मैं उन बालकों की स्मृति में बनाए हुए म्यूजियम को आपके साथ जाकर के अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा था, तो मेरा मन भर आया था। दिल को गहरी चोट पहुंची थी और मुझे लगता है कि युद्ध की सबसे पहली कैजुअलिटी किसकी होती है, तो निर्दोष बालकों की होती है और वो बहुत दर्दनाक होता है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री करीब 30 महीने पहले से बारूदी धमाके झेल रहे यूक्रेन की राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लियर स्टैंड लिया। पीएम मोदी ने साफ साफ कहा था कि हिंदुस्तान कभी भी जंग के पक्ष में नहीं रहा है, हमेशा से हिंदुस्तान शांति के पक्ष में रहा है। अब बिना वक्त गवाए जेलेंस्की और पुतिन को शांति वार्ता में बात करनी चाहिए। मैं आपको एक बार फिर से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए नरेंद्र मोदी किस तरीके से शांति के पैगाम की बात कर रहे हैं। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति का। हम बुद्ध की धरती से आते हैं जहां युद्ध को कोई स्थान नहीं होता है। हम महात्मा गांधी की धरती से आते हैं जिसने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया है। एक्सेलेंसी, मैं आज जब यूक्रेन आया हूं तब मैं 140 करोड़ भारतीयों की भावना को लेकर के आया हूं और 140 करोड़ भारतीयों की भावना मानवता से प्रेरित है और मैं आज यूक्रेन की धरती पर शांति का संदेश लेकर के आया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं
कि जंग किसी मसले का कोई हल नहीं है। जो बातचीत से हल निकल सकता है वो जंग के जरिए, लड़ाई के जरिए नहीं निकल सकता। क्योंकि रूस यूक्रेन की जंग आप देख रहे हैं 2.5 साल से चल रही है। एक ताकतवर मुल्क एक छोटे से मुल्क से लड़ने के लिए चला था और उसको यह गुमान था कि रूस यूक्रेन को खत्म कर देगा। सिर्फ यह गलतफहमी थी। लेकिन यूक्रेन ने रूस का क्या हाल किया पूरी दुनिया देख रही है। और नरेंद्र मोदी लगातार यह बात बार बार कह रहे हैं कि जंग किसी मसले का हल नहीं है, बातचीत से मसले को सुलझाना चाहिए। अब रूस लगातार अलग अलग जगह भाग रहा है, फिर रहा है। आखिर कब तक भागेगा? क्योंकि किसी ना किसी दिन रूस को और यूक्रेन को टेबल पर आकर बात करनी चलेगी। हजारों करोड़ का नुकसान हो गया, बेपनाह लोग मारे गए, नुकसान हुआ, हल कुछ नहीं निकला। बातचीत से जो हल निकल जाता है वो जंग से हल नहीं निकलता। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यह कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत के जरिए मसले को सुलझाया जाए। और जब से रूस यूक्रेन की जंग छिड़ी है उस वक्त से लगातार हिंदुस्तान का यही स्टैंड है कि जंग नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि हिंदुस्तान विस्तारवाद की नहीं बल्कि विकास की नीति का समर्थन करता है। और यूक्रेन दुनिया के कई देशों को इस बात को कह चुके हैं कि हिंदुस्तान इस जंग को रुकवाने में अहम भूमिका निभा सकता है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, अब यही बात रूस भी कह रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने शांति वार्ता के लिए जिन देशों का नाम लिया है उसमें हिंदुस्तान पर विश्वास सबसे ज्यादा है। इसके पीछे कई वजह हैं। अमेरिका से लेकर कई दूसरे देश ऐसे हैं जो चीन पर शायद उतना भरोसा नहीं कर सकते जितना हिंदुस्तान पर है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोनों देशों में जाना और अपने स्टैंड पर कायम रहना बहुत कुछ बताता है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस यूक्रेन से लौटने के बाद भी चुपचाप नहीं बैठे बल्कि शांति समझौते के लिए दोनों देशों के नेताओं से बातचीत करते रहते हैं। रूस यूक्रेन से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति समझौते के लिए लगातार कई कोशिश की है। वो क्या कोशिश की है मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना दिखाना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जंग खत्म हो जानी चाहिए, बातचीत को आपस में सुलझा लेना चाहिए और दोनों देश, दोनों मुल्क तरक्की करें। स्क्रीन पर आइए जरा। 27 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर लंबी बातचीत की और यह 2 महीने में दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन के साथ यूक्रेन युद्ध को लेकर बातचीत की। पुतिन को फोन करने से पहले पीएम मोदी ने एक दिन पहले यानी 26 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी फोन पर लंबी बातचीत की थी। जो बाइडेन से बातचीत के दौरान भी पीएम मोदी ने यह कहा था कि हिंदुस्तान हमेशा से शांति के पक्ष में है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि जंग से कुछ नहीं होने वाला, लड़ाई से कुछ नहीं होने वाला, लड़ाई से सिर्फ नुकसान होता है, बर्बादी होती है। साफ है कि रूस यूक्रेन जंग अब आगे ना बढ़े, इसके लिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। जो काम दुनिया के बड़े बड़े नेता नहीं कर पा रहे हैं उस काम के लिए आज भी दुनिया प्रधानमंत्री की तरफ, हमारे मुल्क की तरफ, हमारे हिंदुस्तान की तरफ देख रही है। हिंदुस्तान का काम आग लगाना नहीं है बल्कि आग बुझाना है। इसीलिए शांति के लिए हिंदुस्तान गंभीर कोशिश करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आग लगाने से कुछ नहीं होने वाला, आग को बुझाने से सब कुछ होगा। इसलिए बैठकर मिलकर बातचीत का हल निकालना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मकसद है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का आज तमाम ग्लोबल लीडर्स इसलिए लोहा मानते हैं क्योंकि वो बातचीत से मसलों को सुलझाते हैं, बातचीत करते हैं, पीछे नहीं हटते हैं।
इसीलिए दुनिया उनको सलाम करती है, क्योंकि वो आंखों में आंखें डालकर बातचीत करते हैं और इसीलिए हिंदुस्तान का दुनिया में बोलबाला है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि एक ग्लोबल लीडर के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुतबा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके सबूत विदेश धरती पर नरेंद्र मोदी को मिलने वाले सर्वोच्च नागरिक सम्मान, रूस दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ सेंट एड्यूस एपोस्टल से सम्मानित किया। यह सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस और भारत के बीच स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ावा देने के वजह से दिया गया था। और रूस ने प्रधानमंत्री को यह भी अवार्ड देने का ऐलान किया था 2019 में। इसके अलावा पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक 15 देशों के सम्मान मिल चुके हैं। चाहता हूं कि बड़े बड़े देशों के अलावा दुनिया के कई मुस्लिम देश भी हैं। यह हिंदुस्तान के किसी प्रधानमंत्री को दूसरे देशों से मिलने वाले सर्वोच्च नागरिक सम्मान से कहीं ज्यादा है। मैं राष्ट्र के वास के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक किन किन देशों से सर्वोच्च नागरिक सम्मान हासिल किया है, वो स्क्रीन के जरिए जरा समझिए। 9 जुलाई 2024 को रूस ने उन्हें सबसे बड़े सम्मान से सम्मानित किया। टीवी स्क्रीन पर आपकी तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। यह एक बहुत बड़ा सम्मान उनको दिया जा चुका है। इसके अलावा 22 मार्च को भूटान ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। इसके अलावा 22 मई 2023 को फिजी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। 22 मई 2023 को पापुआ न्यू गिनी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। 25 जून 2023 को मिस्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। 14 जुलाई 2023 को फ्रांस ने भी उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। 25 अगस्त 2023 को भी ग्रीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सम्मानित किया गया। ये लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित कर रहे हैं अलग अलग देश। लेकिन 22 दिसंबर 2020 को भी अमेरिका ने सर्वोच्च सम्मान से हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। 8 जून 2019 को भी मालदीव ने भी उनको बड़े अवार्ड से सम्मानित किया, जो सबसे बड़े सम्मान होते हैं किसी देश के, किसी सरकार के। इसके अलावा 24 अगस्त 2019 को यूएई ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सबसे बड़े सम्मान से सम्मानित किया। और 25 अगस्त 2019 को बहरीन ने भी अपने सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। 10 फरवरी 2028 को फिलिस्तीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। इसके अलावा 4 जून 2016 को अफगानिस्तान ने भी अपने सर्वोच्च सम्मान से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। 3 अप्रैल 2027 को सऊदी अरब ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मान से सम्मानित किया। ये तमाम वो सम्मान है जो हिंदुस्तान की शोभा बढ़ाते हैं, हिंदुस्तान की ताकत दिखाते हैं, हिंदुस्तान की कूटनीति बताते हैं और ये बताते हैं कि हिंदुस्तान ने किस तरीके से अपने रिश्ते दुनिया के अलग अलग देशों से डेवलप किए हैं। और ये नतीजा है जिससे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की वाहवाही आज पूरी दुनिया में हो रही है। इसलिए नरेंद्र मोदी लगातार दुनिया के बड़े नेताओं में शुमार हो रहे हैं। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े देश उनको मिलना चाहते हैं, अपने मुल्क बुलाना चाहते हैं। और यही वजह है कि लगातार जो जंग चल रही है, उस जंग के बीच पुतिन और जेलेंस्की के बीच एक बहुत बड़ी भूमिका हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निभा रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जंग हो। जिस तरीके से नुकसान हो रहा है, दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है, किसी का ज्यादा हो रहा है, किसी से कम हो रहा है, लेकिन अब वो समझौते की बात कर रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
एक के बाद एक लगातार देशों में जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे रिश्ते बनाते हैं, उनसे रिश्ते कायम करते हैं। यह साफ तस्वीर बताती है कि हमारा मुल्क तेजी से आगे बढ़ रहा है और जो हमारी विदेश नीति है उसका बोलबाला पूरी दुनिया में देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसीलिए लगातार ये कोशिश करते हैं कि अपने देश के अलावा दूसरे देशों से भी बेहतर रिश्ते बनाते हैं, क्योंकि पता है कब किस देश की जरूरत पड़ जाए। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस यूक्रेन जंग को खत्म करवाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। और बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि यह जंग का वक्त नहीं है, जंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त अपने आप को आगे निकलकर तरक्की, अपने मुल्क के लिए बेहतर रास्ते देखना बहुत जरूरी है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी।